This is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. So guys, आज हम बात करेंगे सैटर्न की रेमेडीज़ के बारे में, बिकॉज काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हैं और काफ़ी लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है कि सर आप सैटर्न के बारे में तो बताते हैं लेकिन उसकी रेमेडी के बारे में नहीं बताते हैं, तो प्लीज़ सैटर्न या और जो प्लैनेट्स हैं उनकी रेमेडी के बारे में बताइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैटर्न के बारे में और सैटर्न की रेमेडी के बारे में। सैटर्न जो डिफरेंट हाउसेस में आता है, यानी फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, किसी भी हाउस में अगर सैटर्न है तो उसकी रेमेडी क्या होगी। सैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है कि सैटर्न क्या है। सैटर्न का संबंध है आपके कर्मा से, आपके वर्क से, और जो भी आप एफर्ट्स लगाते हैं, जो भी आप मेहनत करते हैं, उसका संबंध है सैटर्न से। सैटर्न डिले का कारक है, सैटर्न चीज़ों को फ्रीज कर देता है, स्लो कर देता है, और सैटर्न जो है वो सिस्टम का भी कारक है, यानी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सैटर्न के कंट्रोल में है। तो इसीलिए सैटर्न को बहुत ही स्ट्रिक्ट माना जाता है। ये बोला जाता है कि सैटर्न जो है इंसान को बहुत ज़्यादा पनिश करता है, उसे तकलीफ़ देता है, उसे दुख देता है। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन पनिशमेंट के बाद सैटर्न आपको एक चीज़ ऐसी समझाता है कि जिसके कारण आप लाइफ को प्रॉपर वे में समझ पाएँ और लाइफ की चीज़ों को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ और सही काम कर पाएँ। तो सैटर्न आपको पनिश करता है ताकि आप लाइन पे आ जाएं और अपने काम को सही तरीके से करें। तो इसलिए सैटर्न हमें पनिश करता है और हमें लाइफ की रियलिटी को शो करता है। दूसरा, सैटर्न अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं प्लेस्ड है तो ये बोला जाता है कि ये आपका कार्मिक रोल है, यानी अगर सैटर्न मान लीजिए कि आपके फर्स्ट हाउस में है तो पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कर्मा ऐसा जुड़ा हुआ है जिसके कारण सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में आया है। यानी फर्स्ट हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके आप कर्म करेंगे और उसी के कारण जो आपके पास्ट लाइफ का जो एक कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है जो है वो धीरे धीरे करके आपका ख़त्म होगा। तो सैटर्न की बात करते हैं। अगर सैटर्न मान लीजिए कि आपके अगर फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न होगा तो सैटर्न की रेमेडी यहाँ क्या बनती है। फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न होगा तो फर्स्ट हाउस का संबंध है बॉडी से, फर्स्ट हाउस का संबंध है आपके ऑरा से, आपके फिजिकल परफॉर्मेंस से। तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न अगर आता है तो आपको ऐसे लोगों की हेल्प करनी है जो लोग फिजिकली डिसेबल हैं, जिन लोगों का ऑरा बहुत अच्छा नहीं है, जिन लोगों की वैल्यू कुछ नहीं है, जिन लोगों को सोसाइटी में कोई पहचान नहीं मिली, ऐसे लोगों की अगर आप मदद करते हैं, अगर ऐसे लोगों को आप पहचान दिलाते हैं या उनकी बॉडी के लिए अगर कुछ करते हैं, उनके शरीर के लिए कुछ करते हैं ताकि वो सही तरीके से काम कर पाएँ और ठीक हो पाएँ, तो वहाँ से जो सैटर्न की जो रेमेडी है वो स्टार्ट होती है और आप सैटर्न के कार्मिक जो डेट चल रहा है उससे भी आप रिलीज़ हो सकते हैं। सैटर्न अगर सेकंड हाउस में आता है तो जिन लोगों के पास खाना नहीं है, जो खाना नहीं खा पाते हैं, मतलब अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, बहुत ही खाने से संबंधित चीज़ों को लेके उनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, पैसे नहीं है, सेविंग नहीं है और जिनकी कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी के अंदर, ऐसे लोगों की आपको मदद करनी है, ऐसे लोगों को आपको खाना प्रोवाइड करना है, ऐसे लोगों को आपको उनकी वैल्यू देनी है, वैल्यू उनको कुछ ऐसा काम करें ताकि उनको सोसाइटी में कुछ वैल्यू मिले। सैटर्न अगर थर्ड हाउस में आता है तो सैटर्न अगर थर्ड हाउस में आएगा तो जो लोग स्किलफुल हैं, यानी जिन लोगों को कुछ ना कुछ काम धंधा आता है, लाइक जैसे कोई कारपेंटर है या कोई मशीन वगैरह चलाते हैं या कुछ हाथ से कुछ काम करते हैं या कोई भी अगर आपके अंदर हैंड स्किल है, कोई भी हाथ का काम है, तो ऐसे लोगों के लिए आपको मेहनत करनी है, ऐसे लोगों को आपको सपोर्ट करना है ताकि वो प्रॉपर वे में अपना काम कर पाएँ और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर पाएँ। तो ये आपकी सैटर्न की यहाँ पर रेमेडी बनती है। फोर्थ हाउस में अगर सैटर्न आता है तो जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, कंफर्ट्स की चीज़ें नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए आपको सुख से संबंधित चीज़ों को देना है, यानी ऐसे लोगों के लिए आप कोशिश करें कि उनका अपना घर बन जाए, उनके पास रहने की जो चीज़ें होती हैं, जो सुविधा होती है वो प्रॉपर तरीके से उनको मिल पाए और वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबली तरीके से गुजार पाएँ। तो ये सैटर्न की यहाँ पर आपकी रेमेडी बनती है फोर्थ हाउस में। सैटर्न अगर फिफ्थ हाउस में आता है,
5th हाउस में अगर सैटर्न आएगा तो क्रिएटिव लोगों के लिए आपको बहुत हेल्प करनी है, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, लाइक जैसे कोई आर्टिस्ट है, कोई डांसर है, कोई सिंगर है, तो ऐसे लोगों को आपको सपोर्ट करनी है। कोई मान लीजिए स्टेज परफॉर्म करना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे लोगों की अगर आप मदद करते हैं तब आपका सैटर्न जो है 5th हाउस में अच्छा काम करता है और ये सैटर्न की रेमेडी बनती है आपके लिए। 6th हाउस में अगर सैटर्न आता है तो जिन लोगों के पास सर्विस नहीं है, जिन लोगों के पास काम धंधा नहीं है, और जो लोग बीमार हैं, और जो लोग कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, लाइक कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, किसी झगड़े में फंसे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं बेवजह, तो ऐसे लोगों की मदद अगर आप करते हैं तो आपका जो कार्मिक जो रोल है वो कंप्लीट होता है और यही आपकी रेमेडी है। 7th हाउस में अगर सैटर्न आता है तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, जिन लोगों का बिजनेस प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है, जिन लोगों को सोसाइटी में कोई पहचान नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों की मदद करना। कोई मान लीजिए कोई लॉ ज्वाइन करना चाहता है या अटॉर्नी के किसी फील्ड में आना चाहता है, तो ऐसे लोगों की मदद करना, ऐसे लोगों की हेल्प करना, ताकि वो अपने काम धंधे को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर पाए। बिकॉज सैटर्न का संबंध है वर्क से, बिजनेस से, काम से, कर्मा से। तो ऐसे लोगों की मदद करें ताकि वो अपना काम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर पाए। अगर 8th हाउस में अगर सैटर्न आता है तो जिन लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, लाइक किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को चोट लग गई है, कोई जल गया है मान लीजिए, या किसी की डेथ हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों की हेल्प करना, राइट, ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों की मदद करना, तो वहाँ से आप सैटर्न के कार्मिक डेट से रिलीज हो पाते हैं और ये आपकी यहाँ पर रेमेडी बनती है। 9th हाउस में अगर सैटर्न आता है तो धार्मिक लोगों के लिए काम करना, धर्म के लिए काम करना, और जो लोग धर्म पे विश्वास करते हैं ऐसे लोगों की मदद करना, हेल्प करना। जो लोग हायर एजुकेशन गेन करना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की हेल्प करना, मदद करना, ये आपका यहाँ पर 9th हाउस में सैटर्न की रेमेडी बनती है। सैटर्न अगर 10th हाउस में आता है तो जिन लोगों का स्टेटस नहीं है, जिनके पास कोई अपना पर्टिकुलर कैरियर नहीं बना हुआ है, कोई सम्मान नहीं है सोसाइटी में, कोई रोल नहीं है उनका सोसाइटी में, कुछ काम नहीं कर रहे, और वो लोग अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं, पब्लिक विजिबिलिटी में आना चाहते हैं और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद करना, ऐसे लोगों की हेल्प करना, तो ये आपका कार्मिक रोल बनता है 10th हाउस में सैटर्न के लिए। 11th हाउस में अगर सैटर्न आता है, जिन लोगों के पास अर्निंग नहीं है और अर्निंग के सोर्सेज नहीं है, जिन लोगों के पास अपना बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं है, कम्युनिटी नहीं है, अच्छी सोसाइटी में ऐसे लोग नहीं रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ नहीं मिलना जुलना है ऐसे लोगों का, तो ऐसे लोगों की मदद करना, ऐसे लोगों की हेल्प करना, ताकि उनकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो पाए। 12th हाउस में अगर सैटर्न आता है तो 12th हाउस में अगर सैटर्न आता है तो जो लोग आइसलम में हैं, जो लोग हॉस्पिटल में हैं, जो लोग जेल में हैं, जो बिल्कुल सोसाइटी से कट ऑफ हो चुके हैं, ऐसे लोगों की मदद करना, ऐसे लोगों की हेल्प करना, ऐसे लोगों को हील करना, ये आपके सैटर्न की रेमेडी बनती है 12th हाउस में। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया सैटर्न की रेमेडी के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सैटर्न के बारे में या उसकी रेमेडी के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।